बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 5 बाब पहली 11 आयत। और जब वो जनासरत की झील के किनारे खड़ा था और हजूम खुदा का कलाम सुनने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियाँ लगी देखी, लेकिन माहीगीर उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उसने उनमें से उस कश्ती पर चढ़कर जो शमौन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से ज़रा हटा ले चल, और वो बैठकर हजूम को कश्ती पर से तालीम देने लगा। और जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा कि गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा कि ऐ उस्ताद, हमने सारी रात मेहनत की मगर कुछ हासिल ना हुआ, लेकिन तेरे कहने से जाल डालूँगा। और जब उन्होंने ये किया तो मछलियों का बड़ा गौल घेर लिया और उनके जाल फटने लगे। तब उन्होंने अपने शुरा को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। वो आए और दोनों कश्तियाँ ऐसे भर दीं कि डूबने लगीं। शमौन पतरस ने ये देखकर यीशु के पाँव पर गिरकर कहा कि ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, इसलिए कि मैं गुनहगार आदमी हूँ। क्योंकि इस माहीगीरी के सबब जो उन्होंने की थी, वो और उसके सब साथी नहायत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमौन के शरीक थे। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, इस वक्त से तू आदमगिरी करेगा। और वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। ध्यानो ज्ञान। अज़ीज़ मोमिनीन, आज की इंजील मुक़द्दस में हम सुनते हैं कि पतरस और उसके साथी मछेरे थे जो अपनी मेहनत और तजर्बे पर इन्हिसार करते थे, लेकिन सारी रात की मेहनत के बावजूद वो कुछ ना हासिल कर सके। जब यीशु ने उन्हें जाल डालने का हुक्म दिया तो पतरस ने यीशु की बात मानने का फ़ैसला किया, हालांकि उसे अपने तजर्बे पर शक था। इसके नतीजे में उन्हें इतनी मछलियाँ मिली कि जाल फटने लगा। इसी तरह अज़ीज़ मोमिनीन, जब हम अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात या नाकामियों का सामना करते हैं तो हमें अपनी ताकत पर नहीं बल्कि यीशु पर भरोसा करना चाहिए। उनके यीशु के कलाम के मुताबिक अमल करने से ही हम सच्ची कामयाबी हासिल करते हैं। जैसे कि आज के इंजील मुक़द्दस में हम सुनते हैं कि पतरस अपनी नाकामी और गुनहगारी को तस्लीम करते हुए यीशु के सामने आजिज़ी दिखाता है और यीशु से कहता है कि ऐ खुदावन, मेरे पास से दूर चला जा, क्योंकि मैं एक गुनहगार आदमी हूँ। यीशु ने पतरस की आजिज़ी को सराहा और उसे आदमगीर बनने के लिए मुंतखब किया। खुदा के सामने आजिज़ी और फर्माबरदारी का रवैया अपनाना ज़रूरी है। जब हम अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हैं और यीशु की पैरवी करने का फ़ैसला करते हैं तो खुदा हमें अज़ीम कामों के लिए मुंतखब करता है। यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को मछलियाँ पकड़ने की बजाय आदमियों को पकड़ने की दावत दी, यानी उन्हें दूसरों को खुदा की तरफ लाने के लिए मुंतखब किया। हमारे लिए पैगाम ये है कि हम भी इस दुनिया में यीशु के शागिर्द बनने के लिए बुलाए गए हैं। हमें अपने आसपास के लोगों तक खुदा की मोहब्बत और सच्चाई को फैलाने की ज़रूरत है और लोगों को खुदा के करीब लाने की
کوشش کرنی چاہیے۔ پطرس اور اس کے ساتھیوں نے سب کچھ چھوڑ کر یسوع کی پیروی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی خدمت کے لیے اپنی ذاتی خواہشات اور دلچسپیوں کو چھوڑنے کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اگرچہ زندگی میں بہت سی چیزیں ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، لیکن ہمیں زندگی میں یسوع کو سب سے پہلے اور اول ترجیح دینی چاہیے۔ یسوع کی پیروی کرنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے دیگر معاملات کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے اور خدا کی بادشاہی میں عظیم کردار ادا کرنا چاہیے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی پہلی 11 آیات کا پیغام ہمیں یسوع پر بھروسہ، عاجزی، فرمانبرداری اور ان یسوع کے مشنری جذبے کی دعوت کی طرف مائل کرتا ہے۔ جب ہم ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں تو خدا ہمیں نہ صرف روحانی کامیابی عطا کرتا ہے بلکہ ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بھی بنتے ہیں۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔